लॉकडाउन की वजह से अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की वापसी के लिए भूपेश सरकार ने पहल करते हुए 8 रेलवे स्टेशन चिन्हित किए हैं। यहां मजदूरों को रिसीव किया जाएगा और फिर उनका हेल्थ चेकअप होगा। फिर बसों के जरिए उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन केंद्र की तरफ से ट्रेनों की समय और तारीख तय नहीं करने से अब राज्य सरकार का यह प्लान अटका हुआ है, जिस पर श्रम मंत्री शिव डहरिया ने केंद्र पर निशाना साधते हुए मजदूरों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। इधर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में मजदूरों को लेकर बवाल। दिल्ली से रायपुर तक कितने बयान। इटली और फ्रांस से लोगों को आप ला सकते हैं और गरीबों को केवल बम्बई पूना से रायपुर लाने में अगर केंद्र सरकार को तकलीफ हुई है तो मैं समझता हूँ ये लगभग अक्षम्य अपराध है। आप मांग कहाँ किए हैं? आपने मतलब इतना झूठ मतलब है ना कि पराकाष्ठा हो गया। ये गलती केंद्र सरकार कर रही है कि जब वो आपदा प्रबंधन कानून का इस्तेमाल कर रही है, आने जाने में दोनों राज्यों का तालमेल उसको सुनिश्चित करना होगा। अरे तारीख तय किए हैं, जरा बताएं तो कि कितनी ट्रेन चलाने के लिए उन्होंने पत्र लिखा है केंद्र सरकार को, रेलवे को, उसकी जरा सार्वजनिक कर दें। अब लगा भेदभाव का आरोप। क्या छत्तीसगढ़ से सौतेला बर्ताव कर रहा केंद्र? पूरे प्रदेश के लोग जो अन्य प्रदेशों में फंसे हैं मजदूर, उसको लाने के लिए तरह तरह की राजनीति हो रही, लोगों को दिक्कतें हो रही। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री शिव डहरिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मजदूरों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। श्रम मंत्री ने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों और फैसलों की वजह से श्रमिकों की आज ये दुर्दशा है। शिव डहरिया ने मोदी सरकार से ये सवाल भी पूछा कि अब तक राज्य के लिए ट्रेनों की तारीख तय क्यों नहीं हुई। अगर लॉकडाउन के संबंध में लोगों को आने जाने की छूट तो दी ही गई थी, उसी तरह से जो अन्य प्रदेश में जो लोग फंसे हुए हैं, जो मजदूर फंसे हुए हैं, कोई ट्रेन में मजदूरों को लाने की बात कर रहा है, कोई जिस तरह विदेशों से प्लेन से लोगों को लाया जा रहा है, तो इस तरह की घटनाएं हमारे देश में नहीं होती। दरअसल केंद्र सरकार ने देश में अलग अलग जगह फंसे मजदूरों को उनके घर तक वापसी के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए विभिन्न शहरों से 28 ट्रेनों के संचालन के लिए जल्द से जल्द तारीख और समय तय करने का आग्रह किया। लेकिन इस दिशा में रेलवे ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार लगातार केंद्र पर सौतेले बर्ताव का आरोप लगा रही है। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के अपने ही तर्क हैं। हर बात में केंद्र सरकार के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं। आप ट्रेन मांग रहे हैं, और तो कहाँ से जाना चाहते हैं, उसकी टाइमिंग क्या रखना चाहते हैं, कितने लोगों को वहाँ से लाना चाहते हैं। गुजरात में आपके लिए ट्रेन खड़ी थी, आप कहते हैं छत्तीसगढ़ में हम परमिशन नहीं देंगे, तो वहाँ ट्रेन चला के क्या करें और कहाँ पे लाएं उस मजदूरों को? असहाय छोड़ दें मरने के लिए वहाँ पे? ये पहला मौका नहीं कि मजदूरों को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार आमने सामने हो। सीएम भूपेश बघेल पहले भी कई बार मजदूरों की आर्थिक मदद को लेकर केंद्र सरकार को घेर चुके हैं। कुल मिलाकर कोरोना संकट की इस घड़ी में मजदूरों के हक के लिए दिल्ली से लेकर रायपुर तक बयानों का दौर जारी है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी हो रही है, लेकिन उससे आपदा और विपदा की मार झेल रहे मजदूरों को कितना लाभ मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।